वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आपको इग्नू BCA बेसिक मैथ BCA 012 जिसका कोड है वो आज मैं आपको कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, उसमें मैंने आपको इसके पहले इसका कंटेंट बताया था। कंटेंट समझाया था कि इसमें 4 चैप्टर है, 4 ब्लॉक है और हर ब्लॉक में 4 चैप्टर हैं। और मैंने इसमें आपको इसमें पहले मैंने मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स में मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स तक कंप्लीट कराया था। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की ओर लेके चलता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे होता है मेरा पहला एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है इसमें 3 मैट्रिक्स हम लेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। मैंने आपको बताया था जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो प्लूरल होता है, उसे मैं मैट्रिसेस बोलता था। ठीक है, जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर रूप है इसका, तो जो प्लूरल फॉर्म जो होता है इसका वो होता है मैट्रिसेस। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये ए को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी इंटू सी से तो ये आ जाएगा ए इंटू बी और ये होल की सी, इसके बराबर आ जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ एसोसिएटिव लॉ में कुछ एग्जांपल्स लेके। ये देखिए, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे 1 0 0 1। ठीक है, बी लिया मैंने 1 2 3 4। ऐसे मैंने सी मैट्रिक्स लिया, जैसे 1 2 2 1। ऐसा कुछ भी ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना था, पहले मैं आपको LHS सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें LHS सॉल्व करूंगा तो LHS कह रहा है बी इंटू सी। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाला काम करता हूँ तो बी इंटू सी करूंगा। तो बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 और इंटू सी मैट्रिक्स है मेरे पास सी इक्वल टू ये है 1 2 2 1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला जो रूल है R1 C1 जाता है। स्टेप 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं 1 को 1 से इंटू करूंगा, यहाँ पे दिखाया था। मैं लिखता हूँ B इंटू सी। ठीक है, तो 1 को 1 से इंटू किया, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 और फिर उसका इस वाले को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक, ऐसे नेक्स्ट में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। ऐसे इसमें सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम इस वाले की, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो यार देखिए 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 2 2 जा 4, ऐसे 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, ऐसे यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8। सिमिलरली यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4। अब इनको दिखाएंगे 4 1 5 2 2 4 3 और 8 8 3 11 और 6 और 4 10। ये क्या आ गया मेरे पास? B इंटू सी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है B इंटू सी, ये मैट्रिक्स, इसको मैं इंटू करूंगा A से इंटू करूंगा। आपको उसके नीचे करना है, मैं इधर करता हूँ। ठीक, ये देखिए, अब मैं करूंगा A इंटू B इंटू सी, A B इंटू सी। ठीक है, ये कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है, ऐसे लिखो A
अब मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है, यानी यहाँ पे ये है कुछ 1 0 0 1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा बी इंटू सी से, इंटू करूँगा बी इंटू सी, मेरे पास ये आया हुआ है, ये है 5 11 4 10। ठीक, अब मैं इसको इसी तरह सोल्व करूँगा। अब जब इसको सोल्व करूँगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 5 बन जा 5 प्लस 11 इंटू 0 तो 0। मैं मतलब कि ये स्टेप बीच में मतलब कि ये मैंने समझाने के लिए बताया था, अब मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ठीक, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ये बस मैंने एक स्टेप समझाने के लिए बताया था। ठीक, अब देखिए, अब फर्स्ट रो ये वाला, सेकंड कॉलम, यानी 4 बन जा 4 प्लस 10 0। अब ये देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 5 0 प्लस 11 बन जा 11। ठीक, अब नेक्स्ट 4 0 प्लस 10 बन जा 10। ये आ गया मेरे पास, LH आ गया A इंटू बी, A और मल्टीप्लाई B इंटू सी, मेरे पास ये आया यहाँ पे 5 4 11 10। ठीक, ये आ गया। जिस तरह मैंने LHS निकाला उसी तरह मैं सिमिलरली, ये मेरा LHS था, LHS मैंने यहाँ सोल्व करके दिखाया, सिमिलरली मैं इसको RHS में भी जब निकालूंगा तो सेम आएगा। ठीक है, LHS ये है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या करा, A को पहले ब्रैकेट सोल्व करा, B इंटू सी करा, तो मेरा B इंटू सी यहाँ पे आ गया सोल्व करके सारा, और फिर मैं A से इंटू करा तो यहाँ पे आ गया। ये मेरा LHS साइड कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका एक बार RHS दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे RHS में क्या, B इंटू सी, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते थे अकॉर्डिंग टू वर्ड मार्क्स रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू बी है, तो यहाँ पे करेंगे A इंटू बी, यानी A क्या है मेरे पास 1 0 0 1, इसको इंटू करेंगे इससे, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया 1 2 3 4 से। ठीक, अब देखिए ये आया मेरे पास, इसको मैं इससे इंटू करूँगा तो 1 1 जा 1 प्लस 3 0 जा 0। ठीक, अब इसी से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2 प्लस 4 0 जा 0। अब मैं इससे इस पहले वाले को करूँगा यानी R2 C1। ठीक, तो इसे करूँगा तो ये तो 0 आ गया 1 0 0 3 1 जा 3। सिमिलरली मैं इसको करूँगा 2 0 0 4 1 जा 4। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सेम आ गया 1 2 3 4। ठीक है, तो A इंटू बी मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसको इंटू करूँगा C से, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ A इंटू बी, इसको मैं C से इंटू कर देता, तो A इंटू बी मेरे पास ये है 1 2 3 4। ठीक है, और इसको जब मैं C से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 2 1। मैं इसके बाद यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसके नीचे से ही करना है। ठीक, अब देखिए इसमें मैं क्या करता था, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, तो मैं इसको 1 को 1 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4। सिमिलरली रो 1 कॉलम 2 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। ठीक, अब देखिए इसमें रो 2 कॉलम 1,
तो 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, ऐसे ही रो 2 कॉलम 2। ये फर्स्ट का काम हो गया। अब सेकंड का, अब इसमें देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा कुछ 5 4 11 और 12, ऐसे आ जाएगा। तो मेरा देखा गया मेरा LHS RHS दोनों इक्वल आ जाता है, तो मेरा ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ मैंने डाल दिए होंगे आप लोग। ठीक, अब देखिए इसमें, अब मैं आपको इसमें ऐसे ही, ये मैंने समझाने के लिए बताया था कि अब सोल्व कैसे करेंगे LHS और RHS को। अब मैं आपको इसके बाकी दो रूल भी बताता हूँ। इसका सेकंड रूल जो है वो है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, A को इंटू करते हैं B प्लस C से, और ये बराबर होता है A प्लस B इंटू C के। जैसे मैंने अभी आपको इस वाले लॉ में करके दिखाया था, वैसे ही आप कुछ भी नंबर लेके इस वाले लॉ में भी कर सकते हैं। LHS RHS इक्वली आएगा, चाहे कोई सा भी नंबर हो। ठीक है, अब अगला होता है थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि I जो है इंटू करे A से, या A को इंटू करे I से। क्योंकि हम मल्टीप्लाई में हम जानते हैं, अगर हम 2 को इंटू करेंगे 3 से जब भी 6 आएगा, और हम 3 को इंटू करेंगे 2 से जब भी मेरा 6 आएगा। इसी तरह ये लिखे चाहे ये लिखे, बात एक है। इसको जब इसको मतलब कि इंटू करेंगे तो वो होगा मेरे A के इक्वल ही आएगा। ठीक, I मेरी यहाँ पे I जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, A जो है वो मेरा मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स, एनी गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, और जो I है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, ये बात क्लियर है। तो इसमें एग्जिस्टेंस और मल्टीप्लिकेटिव लॉ में मैंने ये बताया, I मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और A है एनी गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मेरी यहाँ कंप्लीट होती है। अब मेरा अगला टॉपिक जो है वो आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलो ठीक है, मैं आगे आता हूँ। ये देखिए, अगला आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? एनी मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इंटरचेंज करते हैं किसका, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं इंटरचेंज, एक मिनट क्लियर नहीं है? ठीक है, मैं बड़ा लिखता हूं, इंटरचेंज बिटवीन
रोज एंड कॉलम्स, उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, ए डैश से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं, और ए की ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी लिखते हैं छोटा सा, उससे भी हम इसको दर्शाते हैं। तो ये मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। अब देखिए मैं इसमें बताता हूँ आपको, यानी जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने कुछ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो इसको क्या होगा कि यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा 2 है, ये भी मेरा 2 है, और ये भी मेरा 2 है। ये मेरा है R1, ये वाला है मेरा R2, और ये वाला है मेरा R3। ठीक है, तो ये तीनों मेरे 2 है। मैंने अपने इसमें क्या करता कि रो को मैं कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूँ, या कॉलम को मैं रो में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसमें दिखाया आपको कि यहाँ पे तो 2 है। अब मैं इसको कॉलम कैसे बनाऊंगा, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा यहाँ पे मेरा 2 था, यहाँ क्या हो गया, ये कॉलम हो गया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक, तो ये होता मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये तो सिंपल मैट्रिक्स था, इसको मैं समझाने के लिए मैंने यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा था, आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे ए से इसको दिखाते हैं, ए बराबर, और ट्रांसपोज को हम ए डैश लिखेंगे, या ए के ऊपर टी लिख देंगे, ये आई नहीं है, यहाँ पे ये आपका टी है, टी लिख देंगे। ए डैश ज़्यादा बढ़िया आता है समझाने में। ठीक है, तो ये मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? एनीवन? ठीक, मैं आगे आता हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ क्लियर है। ठीक, अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज होती है कुछ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया था वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी, अब की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे देखिए, यहां मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टी होती है ए का ट्रांसपोज और पूरे की ट्रांसपोज बराबर ए होता है। ठीक, कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे देखो, मैट्रिक्स ए है, ए की ट्रांसपोज मैंने ये लिखी, जैसे पहले मैं आपको ये साइड दिखाता हूँ ए मैट्रिक्स, उसके बाद फिर उसके ट्रांसपोज दिखाऊंगा। जैसे ए मैट्रिक्स मैंने लिखा है 1 2 3 4, 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिक्स ए है, ए की ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। कैसे होगा, ये मेरा मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है मेरा। ठीक, अब मैं इसकी ट्रांसपोज बनाऊंगा, तो मैं जानता था ए की ट्रांसपोज, ये जो 2 है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये भी 2 कॉलम में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका ए का ट्रांसपोज तो ये आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब इसका भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला जो कॉलम है ये मेरा 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये वाला 2 जो है, ये 2 जो है, सॉरी ये 2 जो है ये मेरा कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक, कैसे, यहाँ मैं आता हूँ,
ए की ट्रांसपोज और इस पूरे की ट्रांसपोज, ये बराबर होता है यहाँ पे, ये मेरा R1 था, ये R2 था। R1 को जब मैं C1 में बदलूंगा तो यहाँ पे 1 3 हो जाएगा। R2 का जब C2 में बदलूंगा तो मेरा 2 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये वाला था वो ही मेरा ये वाला है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इस तरह ए की ट्रांसपोज ए के बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, पहला वाला समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, सेकेंड वाले में प्रॉपर्टीज पे। ये देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि ए प्लस बी की ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। ठीक, ए प्लस बी की ट्रांसपोज कैसे बराबर होगा? हमने क्या करा कि दोनों का ट्रांसपोज एक बार देखा था। ये देखो, जैसे मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4 और प्लस बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 3 4 5 6। अब ए प्लस बी करना है, मैं एनालिसिस लिखता हूँ यहाँ पे। एनालिसिस क्या करना था मेरे को? ए प्लस बी करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको इन दोनों सिंपल प्लस कर देते हैं एडिशनल मैट्रिक्स में। इन दोनों प्लस करेंगे तो 3 1 4 आ गया, 4 2 6 आ गया, 3 5 8 आ गया और 6 और 4 10 आ गया। ठीक, अब इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड तो हमने कर लिया, अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या करना है मुझे? ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो दो है इसको मैं कॉलम बना देता था, और ये वाला जो दो है इसको ही मैं कॉलम बना देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 4 6 8 10। ठीक है, ये तो मेरा LHS आ गया। ये देखिए क्या है मेरा LHS 4 6 8 10। ठीक, अब मैं आपको क्या करूँ, एक मिनट, ये स्टेप जो है ना ये मैं नीचे करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? इसको कॉलम बनाया था 4 6, एक मिनट लिख रहा हूँ, 4 6 8 10। ठीक, अब मैं इसको लाइन डालता हूँ, ये LHS था, मैं LHS साइड यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए ए, अब LHS में क्या करना मुझे? ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज इसको करना है। तो ए क्या दिया हुआ मेरे पास? ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स जो है, ये देखिए मैं आपको यहीं दिखाता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, यहीं दिखाता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है दो, इसको मुझे कॉलम बनाना है और इसको भी मैं कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि ट्रांसपोज का मैंने आपको बताया था इंटरचेंज बिटवीन रोज एंड कॉलम, तो दो को मैं कॉलम बनाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ए की ट्रांसपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस, अब बी क्या है? बी का भी ये दो है और ये वाला भी दो है। ये R1 को C1 बना दूंगा, R2 को मैं C2 बना दूंगा। कैसे? ये देखिए 3 4 5 6। अब इनको ऐड कर दूंगा, ये बी की ट्रांसपोज है, ये ए की ट्रांसपोज बराबर, ये बी की ट्रांसपोज बराबर। तो 3 1 4 4 और 2 6, 5 और 3 8, 4 और 6 10। ये देखो दोनों बराबर है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये से मेरे सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको यहाँ क्लियर किया। ठीक है, अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी है वो बताता हूँ। उठा लिया? ठीक, अब आइए मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टीज क्लियर करता हूँ। ये देखिए जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि K इंटू ए की ट्रांसपोज, K इंटू ए की ट्रांसपोज ये बराबर होगा K A होल की ट्रांसपोज की।
क्यों? अब यहाँ पर के क्या चीज है, तो के मेरा एनी इंटीजर है जो कांस्टेंट है, के बराबर कांस्टेंट। एनी इंटीजर सॉरी एनी वेरिएबल है, कोई सी ऐसी वेरिएबल गिवन है जो कांस्टेंट है, यानी के की जगह के ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, ये कैसे होगा, ये देखो जैसे के मैट्रिक्स लिया इनटू ए, जैसे मैं यहाँ पे लिखा पहले ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज जब निकालूंगा तो ए का ट्रांसपोज होता है 1 2 3 4, तो कॉलम कॉलम का बना दिया मैंने। ठीक, अब इसका एलएचएस निकालता हूँ मैं, यहाँ पे एलएचएस निकालूंगा तो के को जब मैं ए से ए का ट्रांसपोज के इनटू ए का ट्रांसपोज लिखूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आ जाएगा। ऐसे मैं इसका आरएचएस जब लिखूंगा तो के ए होल की ट्रांसपोज है। जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, के 2k 3k और यहाँ पे 4k। ठीक, ये आ गया, ये इसका मल्टीप्लाई में, तो ये ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो ये आ गया मेरे पास एलएचएस। सिमिलरली मैं आरएचएस जब सॉल्व करूंगा तो इसमें आता है, जैसे यहाँ पे के ए होल की ट्रांसपोज है, तो ए मैट्रिक्स मेरा ये था। अब मैं के आरएचएस है के इंटू ए, इस पूरे की ट्रांसपोज, तो के इंटू ए क्या है मेरे पास 1 2 3 4, इस पूरे की ट्रांसपोज निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल के दिखाऊंगा, तो के इंटू ए क्या है, इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट मेरा हट गया क्योंकि मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब मैं इस के से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आप देख सकते हैं, के को 1 से मल्टीप्लाई के को 2 से गया 2k, के को 3 से मल्टीप्लाई किया 3k, यहाँ पे के को 4 से 4k, ये मेरा आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ गए। ठीक, तो ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्लियर करी। ठीक है, अब मेरी लास्ट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है फोल्ड प्रॉपर्टी, बता लिया होगा। ठीक, अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी होती है फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, यहाँ तो मैंने प्लस दिखाया, अब मैं आपको मल्टीप्लाई दिखाऊंगा, यानी a इंटू बी इस पूरे की ट्रांसपोज बराबर a की ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे मैंने a में थोड़ा देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले 1 0 0 1, कुछ भी दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे ही बी को ले लिया मैंने यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं समझाने के लिए मैं कोई भी एग्जाम्पल लेके दिखा। ठीक, तो ये देखिए आप, इसमें आप देख सकते हैं मैं क्या करूँगा a इंटू बी की ट्रांसपोज, पहले a इंटू बी करूँगा, a इंटू बी। मैंने आपको नियम बताया था, ये एक मिनट ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 0 है, मैंने R1 को मल्टीप्लाई किया था C1 से। ठीक, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आ गया, प्लस 0 को 3 से करा तो 0 आ गया। अब मैं R1 को C2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 2 1 जा 2 प्लस 4 0 जा 0। ठीक, अब ऐसे ही इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, ये देखिए ये मैं आपको एलएचएस करके सोल्व करके दिखा रहा हूँ, देन मैं आपको आरएचएस दिखाऊंगा। ये इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा R2 को C1 से, तो ये आ गया ये 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0 गया, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3। इसी तरह मैं 1 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 आ गया, ये प्लस, और इसमें आएगा 1 इंटू 4 यानी 4। क्या आ गया मेरे पास 1 2 3 4। ठीक, अब मुझे क्या करना था यहाँ पे a प्लस बी a इंटू बी की ट्रांसपोज करना था। एलएचएस क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एलएचएस बराबर
ए इंटू बी, इस पूरे की ट्रांसपोज, ए इंटू बी आ गया। अब इसकी ट्रांसपोज निकालूंगा, ए इंटू बी की ट्रांसपोज आ जाएगा। मैंने बताया था आपको ये वाला जो दो है इसको कॉलम में चेंज कर देता हूँ और इसको भी मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। मैं ये इसको जैसे घेर के दिखा रहा हूँ, यानी बॉक्स में डाल दूँ, आपको कोई बॉक्स में दिखाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ए इंटू बी की ट्रांसपोज आ गई है। ये बात क्लियर है, एलसीएम हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे आरएचएस दिखाता हूँ। आरएचएस में क्या करना है, ए की ट्रांसपोज निकालनी है पहले ही। तो ए तो मेरा यही है, ए है मेरा, यहाँ मैं दिखाता हूँ। ए क्या था मेरा 1 0 0 1। इसकी जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो सेम ही आएगा, कोई वो नहीं होगा। तो क्या रहेगा 1 0 है, इधर भी 1 0 से 0 1, ऐसे सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो बी क्या आएगा, बी के ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, इसमें मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। एक बार यहाँ मिटा देता हूँ उसको और इसको मिटा देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 1 0 0 1 और यहाँ पे क्या था मेरा 1 2 3 4। ठीक, तो ये था मेरा। अब इसका ट्रांसपोज जब निकालूंगा तो मेरा ये आ जाएगा 1, ये जो 1 2 है ये मेरा 2 है, इसे मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ गया 1 2 3 4 भी मेरा 2 है, R2 है, इसको C2 में करूंगा तो यहाँ पे 3 4 आ गया। ये हो गई ए की ट्रांसपोज, ये हो गया बी का ट्रांसपोज। ठीक है, वो मेरा यहाँ पे। अब मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए की ट्रांसपोज इंटू बी की ट्रांसपोज। ये हो जाएगा मेरा कुछ इस तरह हो जाएगा, इसका फर्स्ट है और इसका फर्स्ट है। ठीक, अब 1 को 1 से इंटू करूंगा तो 1 आ गया, प्लस 2 को 0 से करूंगा तो 0 आ गया। ऐसे 1 को मैं 3 से इंटू करूंगा तो 3 आ गया और 4 को 0 से इंटू करूंगा तो 0 आ गया। सिमिलरली जब मैं इसको इंटू करूंगा 1 को इससे, 1 को 0 से करूंगा तो 0 आ गया, 4 को 2 से इंटू करूंगा तो 2 आ गया। सिमिलरली जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा इससे, तो 1 को 3 से किया तो 0, 0 को 3 से किया तो 0 और प्लस 4 को 1 से किया तो 4 इंटू क्या किया, इंटू किया, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड करा तो 3, इन दोनों को ऐड करा तो 2 और इन दोनों को ऐड करा तो 4। ठीक, अब ये देखें ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो यहाँ जो है मेरा ये चौथा ए इंटू बी की ट्रांसपोज इक्वल टू ए की ट्रांसपोज इंटू बी की ट्रांसपोज, ये मेरा क्लियर हुआ। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो आज हम यही क्लास में करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ये थोड़े टॉपिक्स हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और यहाँ पे मेरा चैप्टर जो है मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 यूनिट मेरे एक साथ कंप्लीट करा रहा हूँ मैं। ठीक, उसके बाद हम अगली क्लास में आपको डिटरमिनेंट्स लेके चलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।